इवान, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और अभी मैंने साइक्लोन का एक वीडियो देखा तो उसकी बात करूँगी। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरे भी रिएक्शन जो हैं वो पसंद आते होंगे। और अगर आप लोगों ने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो यार। आप लोग मतलब देख तो रहे हो, सारे लोग देख रहे हैं वीडियोस, लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। मतलब सब्सक्राइब सिर्फ उन्हीं ने किया है जो बिल्कुल ही मेरे साथ बिल्कुल अटैच हुए पड़े हैं। तो प्लीज़ आप लोग भी कर लो, मुझे खुशी होगी बेसिकली, और मेरी मेहनत रंग लाएगी तो मुझे भी अच्छा लगेगा, है ना। बहुत लोगों ने तोड़ने की कोशिश की, लेकिन आप लोगों की वजह से कहीं ना कहीं मैं अभी भी इसी यूट्यूब पे बैठी हूँ और अभी भी उतनी हिम्मत के साथ काम कर रही हूँ, उतने अच्छे अच्छे रिएक्शन आप लोगों के लिए निकाल के ला रही हूँ। तो चलिए आ जाते हैं टॉपिक के ऊपर। तो उम्मीद है आप लोग मेरी इस बात को सुनकर तो पक्का एक सब्सक्राइब का बटन हिट कर देंगे। तो चलिए आते हैं टॉपिक पे। देखिए, साइक्लोन निकल गई है, वहाँ से निकलने के लिए उन्होंने दिखाया। सास ससुर जो है वो काफ़ी हेल्पिंग नेचर के दिखाई दिए इस वीडियो के अंदर। और इस वाले टाइम पे या पहले वाले टाइम पे देखो, जो इन्होंने एक लाइव किया था, सास बोल रही थी उसमें कुछ कुछ बातें कि इन्होंने बोला था कि आप अपने छोटे बेटे से मेरी शादी करवा देते। तो उस टाइम पे इनकी सास गुस्से में थी और वो सिचुएशन अलग चीज़ थी, और आज की सिचुएशन अलग चीज़ है। आज की डेट में ये बहुत सारी बातें अपनी सास से रिलेटेड बोलती रहती हैं कि मेरी सास ने ऐसा किया, वैसा किया, ऐसा बोल दिया, है ना। मेरे ससुर जी ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं, ये है वो है। मतलब जो ये घर बैठे अपने कंटेंट बनाती है सास ससुर से रिलेटेड, खरी खोटी सुना दी सास ने, या सास ने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। हालांकि सिर्फ एक दुनिया में इन्हीं के पास सास नहीं है। खैर मैं तो ये बोलूँगी कि इनकी सास तो फिर भी चलो, इनके हस्बैंड नहीं है तो ये अलग रह रही हैं, इनकी सास अलग रह रही है, लेकिन फिर भी इनको खरी खोटी सुना रही हैं, है ना। आप लोगों ने देखा ही है कि कितना गंदे गंदे कंटेंट ये बनाती है। और हम जैसे लोगों के घर में तो हमारी सास तो मतलब है, अवेलेबल है, तब भी हम ऐसी हिम्मत नहीं कर पाते कि हम अपनी सास के लिए बोल दें। बेशक हमारी सास अगर दो बातें बोल भी देती होगी ना कहीं हम उस चीज़ को इग्नोर मार देते हैं, या फिर हम सोचते हैं कि यार किसी और को बता के होगा क्या, छोड़ परे, नहीं बोलना कुछ भी, है ना। लेकिन इनके जो हालत है, इनकी हालत ऐसी है कि इनके घर में कोई कुछ ना भी बोले ना, ये फिर भी अपने माँ बाप को, अपनी सास को, अपने ससुर जी को, सबको बदनाम कर डालती है। सबके बारे में कुछ 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 जो मन में आता है वो बोल देती है। अभी देखो आप, ये वहाँ गई, इसको कितने अच्छे से वहाँ पे रखा गया, है ना। वहाँ पे इनकी सास का कहना था कि तू मेहमान बन के आई है, तू जेठानी है तो तू जेठानी बन के रह। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इनको खुद अपने आगे से हाथ बटाने के लिए खुद आना चाहिए था मैदान में, है ना। होता है, हर जगह होता है, हर घर में ऐसी चीज़ें होती हैं कि अगर हम किसी और के घर में जाते हैं तो वो इंसान यही बोलता है कि आप मत करो, आप मत करो, हम कर रहे हैं। क्योंकि उसको ऐसा फील होता है कि सामने वाले को ये फील ना हो कि भाई हम आए तो हमसे काम करवाया, ठीक है। लेकिन हम लोग खुद उठ के खड़े हो जाते हैं कि नहीं, हम अपने घर में भी तो करते हैं, तो क्या हो गया, हम मिल बांट के करेंगे, दोनों आराम से जल्दी जल्दी काम कर लेंगे, फिर आराम से बैठ के बातें मारेंगे, गप्पे मारेंगे, यही होता है ना। तो ये डायलॉग बोल के हर लेडीज दूसरे घर में काम कर लेती है। लेकिन हमारा साइक्लोन जो है वो ऐसा ढीठ है, उसको तो मौका चाहिए कि भाई कोई काम नहीं करने के लिए बोल दे, और ये पसर के बेड तोड़ने बैठ जाती है और लम्बी पड़ के खाती रहती है। अभी इनके ससुर जी जो हैं आम काट रहे थे, शायद सोफे पे ये बैठ के खाना खा रही थी, ये वहाँ भी वीडियो शूट कर रही है और ये दिखा रही है कि देखो गाइज, मैं इतना प्लेट भर के खा रही हूँ, प्लस मेरे ससुर जी आम काट रहे हैं, हमारी सेवा कर रहे हैं। सेवा की है उन्होंने, अब उनको उनकी सेवा का मेवा मिलना स्टार्ट होने वाला है। मेरे ख्याल से तो आज से ही हो जाएगा, बिकॉज इसने ये दिखा दिया है कि ये वहाँ से निकल चुकी है। तो अब उनको मेवा मिलना शुरू हो जाएगा। जितनी उन्होंने अच्छी अच्छी चीज़ें की है ना, उतना ही गंदा गंदा ये करने वाली है उनके साथ। ये बात मैं आपको लिख के दे सकती हूँ, बिकॉज कहीं पे भी कोई भी चला जाए ना, सबकी आदत ऐसी होती है कि जो जिसने दिमाग में सोचा हुआ है वो होगा ही होगा, ठीक है। अब इसकी आदत से हम वाकिफ़ हो चुके हैं, हम भी 3-4 साल से इसको रेगुलर देख रहे हैं, तो हमें पता है कि ये इंसान किस तरीके की इंसान है और ये किस तरीके से लोगों का मतलब काटती है हर तरीके से। अभी ससुर जी और सास जी जो है इनकी,
वो नजबगढ़ से लेके और जो स्टेशन होता है, बस स्टैंड होता है, वहाँ तक कैब से आए हैं वो लोग बेचारे, इतनी भरी धूप में बैग भी खुद उठा उठा के लाए हैं। कितना कुछ उन्होंने किया है, टीका तक लगाया इनको काला। और ये जो काला टीका लगाया ना, उसके बदले ये उनके मुंह पे कालक पोतेगी, देख लेना। आप भी यही हो, मैं भी यही हूँ। और मुझे अफसोस होता है उन लोगों के बारे में सोच के कि यार वो बेचारे कितने बुजुर्ग हैं। और कहीं ना कहीं आप खुद सोचो कि उनका जब उनके बारे में गंदा गंदा होता है, बोला जाता है, तो क्या उनके छोटे बेटे को बुरा नहीं लगता होगा, गंदा फील नहीं होता होगा? वो बेचारा भी क्या सोचता होगा कि यार इतना अच्छा मेरे माँ बाप करते हैं, फिर भी उनके बारे में गंदा गंदा बोला जाता है। तो कहीं ना कहीं बुरा देखो उस इंसान को भी लगता है, जिसके खुद के भाई नहीं रहे, है ना, भाई नहीं है उस इंसान का, और पूरा घर उसके ऊपर आ चुका है इस टाइम पे। एक अकेला वही है अभी, अपने गृहस्थी को भी संभाल रहा है, अपने माता पिता को भी संभाल रहा है, अपने घर को भी चला रहा है ना। तो क्या उनको बुरा नहीं लगता होगा? और कहीं ना कहीं ये वहाँ आई है, ये वहाँ रही है, सब कुछ हुआ है, तो कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन उनका भी तो था ही ना। वो भी तो इस चीज़ में एग्री हुए ना। जबकि इन्होंने उसी देवर के बारे में इन्होंने कितना गंदा गंदा पिछली बार बोला था कि उस देवर ने ऐसे कैसे बोल दिया, मैं बड़ी हूँ, भाभी हूँ, ये है वो है, हिम्मत कैसे हो गई उसके ऐसे बोलने की, या ये वो, मतलब बहुत गंदी गंदी बातें इन्होंने बोली है ना। पर फिर भी वो इंसान एडजस्ट किया, उसने 4-5 दिन एडजस्ट किया। तो सोचो कि फिर वो लोग कहाँ से गंदे हैं, कहाँ से ख़राब है, कहाँ से इस तरीके के हैं जिस तरीके की ये बताती है ना। और अब ये बोल रही है उसी वीडियो में कि देखो नई चीज़ों को सबको एक्सेप्ट करना पड़ता है, सबको आगे चलना पड़ता है, ये करना पड़ता है, सब एडजस्ट करना चाहेंगे तो करेंगे, ये होगा वो होगा। मतलब ये कहने का मतलब ये कि जो ये हस्बैंड वाला टॉपिक ला रही है वो ये कंटिन्यू लाएगी, बिकॉज हस्बैंड तो कोई है नहीं। क्योंकि कोई गोलू कोई होता ऐसा बाबू जैसा, सोना बाबू कोई होता तो मैदान में आता, है ना, हस्बैंड होता तो आता। अब जो है ही नहीं, ख्यालों में खोया हुआ इंसान है। सबको पता है कि भैया साइक्लोन साइक्लोन है, हमारा किधर भी घूम फिर लेता है, तो फिर कैसे कोई बोलेगा? और वो देवरानी भी बेचारी क्या सोचती होगी कि भाई ये वैसे तो मेरी जेठानी लगती है, लेकिन इसकी हरकतें ऐसी हैं कि सड़क छाप वाली। तो वो बेचारी भी सोचती होगी, लेकिन वो बेचारी ने भी 5 दिन कैसे तैसे निकाल लिए। लेकिन इसी बीच हमने ये देखा कि ये छोटा सा बच्चा जो हुआ था, है ना, उनका देवर का बच्चा हुआ था, छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा होगा, इनके बच्चे के आगे तो बहुत ही छोटा है वो। अभी आया ही है, इसी साल दुनिया में आया है, इस साल आया या पिछले साल आया, मतलब आया है, छोटा सा, अभी 1 साल का भी नहीं होगा मेरे ख्याल। तो वो बच्चे के लिए ये बंदी क्या करके आई है? कुछ भी नहीं करके आई। इसके पास 3200 रुपये अपनी किताबों के लिए थे, इसने वहाँ से 1500 रुपये भी हूंज लिए, कपड़े भी हूंज लिए, अपने भी हूंज लिए, बच्चे के भी हूंज लिए। उसके बाद खाने पीने का सामान भी थैला भर के ले आई। उसके बाद इतना सारा काम भी इसने कर लिया, कंटेंट भी बना लिया, चैनल भी उठा लिया, वीडियोस भी धड़ाधड़ जो आ रहे हैं, बढ़िया व्यूज़ जा रहे हैं, बढ़िया पैसा बन गया, ठीक है, सब कुछ बढ़िया हो गया। मेरे ख्याल से 5-10 हज़ार रुपये इसने वो भी कमा लिए होंगे ऑलमोस्ट, ठीक है। ये सब करने के बाद उन लोगों को क्या प्रॉफिट हुआ मुझे वो नहीं समझ आया। या एक इंसान ये सोचता है कि चल बच्चा है, उसको कुछ तो मतलब देना चाहिए ना, मुझे लगता है कि देना चाहिए। बाकी पता नहीं कि कैसे परिवार के ये लोग हैं। इसमें बहू वाले गुण तो छोड़ो, एक औरत वाले, एक इंसान वाले गुण भी नहीं है। लोग बोलते हैं कि बहू वाली क्वालिटी नहीं है, मेरे को तो इसमें इंसानों वाली क्वालिटी भी नहीं दिखती। क्योंकि नॉर्मल इंसान होता है तो वो कुछ ना कुछ ऐसा करके अच्छे तरीके से आता है घर कि भाई चलो अच्छी चीज़ें करे, थोड़ा अच्छा सा रहे। लेकिन इनके हिसाब बहुत ज़्यादा गलत है, बहुत ज़्यादा गलत है। मैं तो देख के हैरान हो रही हूँ कि भाई ये चल क्या रहा है, ये हो क्या रहा है। तो आप लोग कमेंट में बताना कि आपको क्या लगता है। बाकी मैं अब नया वीडियो देखूँगी तो नए वीडियो के ऊपर रिएक्ट उसे अकॉर्डिंगली करूँगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। और जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और अभी तक जितने भी लोगों ने सब्सक्राइब किया आप सभी को दिल से थैंक यू सो मच। और ऐसे ही आगे बढ़ाते रहो और बहुत जल्दी ये चैनल भी आगे ग्रो हो जाएगा। और मुझे पता है कि ये जल्दी से ग्रो हो जाएगा क्योंकि आप लोगों को रिएक्शन पसंद आते हैं, इतना मुझे पता है। तो इसी वजह से कहीं ना कहीं मैं रिएक्शन अभी बंद नहीं कर रही हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। बाय, टेक केयर।